तो एपिसोड 27 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में हमें देखा था जो शायन है ना अपने शहर के दूसरे शहर में जिसका नाम है जियांगलिन, उस शहर में ना एक ब्रोथल था, मतलब एक कोठा था। उस कोठे में जाते को जो कोठा था ना वहाँ पर जो थर्ड ग्रैंड एल्डर है ना उसके मालिक ने कोठा ना कोठा ऐसा जहाँ पे ना औरत लोग है ना अपना जिस्म ना बेच के अपना टैलेंट बेचते, जहाँ पे लूशु भी जाता है कि भाई यहाँ पर जो उसके लीडर है ना, लीडर ने सजेस्ट किया था कि हाँ भाई फ्लावर सोडा तुझे सीखना ना तो लड़कियों के आसपास रहना पड़ेगा और सबसे सही जगह वहाँ पे जाएगा तब जो ढेर सारी लड़कियाँ मिलेगी जिसके पास रह के तू ये जो स्किल है ना आराम से अच्छे से सीख सकता है। तो लूशु भी इसके अंदर जाता है, तब जैसे उसके अंदर एंट्री मारता है ना सच में देखता है कि हाँ भाई ये जगह सच में बहुत ज़्यादा सुंदर है, यहाँ पर ढेर सारी लड़कियाँ हैं। उसके बाद उस जगह की जो मालकिन है थर्ड ग्रैंड एल्डर उसके पास जाता है जिसका नाम है यू शाओजिन और सामने इसके बैठी हुई रहती है। उस शायन को देखते हो कहता है अच्छा तुम ही शायन हो, देखो यार मुझे मालूम चल चुका जो लीडर है ना उन्होंने मुझे चिट्ठी लिखी थी और सब कुछ बताया कि हाँ तुझे ये स्किल सीखना है जिसका तुझे लड़के के पास रहना है और उन्होंने तुझे यहाँ पर भेजा। लेकिन ये काम ना बहुत छोटा मोटा काम है, ऐसे काम के लिए ना मैं कभी भी सामने नहीं आती, ऐसे काम के लिए मैं अपने नौकर वगैरह को भेजती हूँ। और तो मैंने भी सोचा कि हाँ भाई तेरे लिए भी मैं नौकर को भेज दूँ, लेकिन मैंने ये भी सुना तो एक यून चाहिए, मतलब तेरे पास है ना तेरा वो पार्ट नहीं है, तेरा प्राइवेट पार्ट नहीं है, लेकिन तुझे देखने से कहीं भी तो ऐसा वैसा बंदा नहीं लग रहा, मुझे तो ठीक ठाक है ना मर्दाना आदमी दिख रहा है कि हाँ भाई मर्द होगा, अंदर से पूरी तरीके से तुम मर्द होगा, तेरे पास सब कुछ होगा। लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जो लीडर है ना वो सच में तेरे पास सब कुछ है और जानबूझ के झूठ बोल रही कि हाँ भाई इस बंदे के पास कुछ नहीं है, तेरा जान बचाने के लिए क्या सच में तेरे पीछे मतलब पड़ी है क्या, तेरे से प्यार करती हो क्या। तो ये सुनने वाला ना यहाँ पे शायन मना करता कहता कि नहीं आप कैसी बातें करें, हाँ मुझे मालूम है मैं हैंडसम बंदा हूँ लेकिन इतना भी हैंडसम नहीं कि जो ग्रुप लीडर है मेरे पीछे पागल हो जाए और मेरे पास सच में कुछ भी नहीं है, मैं भी क्यों मेरे पास नहीं है, कसम खा के मैं कह रहा हूँ। लेकिन उसके दिमाग में रहता है कि नहीं भाई ये औरत है ना सामने जो थर्ड ग्रैंड एल्डर है ना सच में बहुत ज़्यादा चालाक औरत है और इसको कैसे भाई तो ना जल्दी इसने जैसे मुझे देखा ना इसे मालूम चलेगा कि हाँ भाई मेरे पास सचमुच मेरा पार्ट है, मुझे इससे बच के रहना पड़ेगा, बाद में मुझे एक्सपोज कर देगी नहीं भाई ये लड़का है इसके पास उसका वो पार्ट है। और सामने जो औरत है ना थर्ड ग्रैंड एल्डर ये मुझे लग रही है ऐसी औरत है ना जिसको आदमियों का शरीर के बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज है, बहुत ज़्यादा नॉलेज है। इसने मुझे देखते ही बता दिया कि हाँ भाई मर्दाना आदमी हूँ, मेरे पास वो सब कुछ है जो कि असल में मेरे पास है लेकिन दुनिया भर को लगता है कि मेरे पास नहीं है। लेकिन इसको कैसे मालूम चल गया कि उसको ना आदमियों के शरीर के बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज है। और मैंने सुना ना ये भी एक डुअल कल्टिवेटर है, मतलब ऐसे लड़की लोग जो कि मतलब वही सेक्सुअल वे में यूज़ करके लोगों का पावर लोगों का डिवाइन एनर्जी लेते हैं, जो ऐसी इसकी बीबी क्यों नहीं यूज़ कर दी थी तो इसके दिमाग में था कि हाँ भाई जो मेरी बीबी है ना उसके पास है ना वो सब करने का बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है। लेकिन मुझे लगता है ना भाई आपको से ग्रैंड एल्डर तो इसके पास है ना उससे भी बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा जिस कारण इसको आदमियों को शरीर के बारे में इतना नॉलेज है। इसके बाद है ना वही बोलती है थर्ड ग्रैंड एल्डर बोलते देखे यार मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, तो है ना मुझसे कुछ बातें छुपा रहा है लेकिन मुझे उससे जानना नहीं है। फिलहाल का जो तू काम करने के लिए था ना वो काम के लिए मैं तेरी मदद कर सकती हूँ, तो यहाँ आसपास रह सकता है, आसपास जो लड़की है ना तो उनके साथ रह सकता है, लेकिन बदले में मुझे भी तुझसे कुछ चाहिए। सुनर शरण बोलता है आपको क्या चाहिए, और उसके दिमाग में थोड़ा सा घबराहट रहता है, सोचता है कि हाँ भाई लीडर है उन्हें मुझसे कहा था कि भाई मैं उनका बहुत ज़्यादा काम आऊँगा, लेकिन भाई किस काम आऊँगा वो उन्होंने मुझे डिटेल में नहीं बताया। और एक सेकंड भाई ये भी एक डुओ कल्टिवेटर है और मुझे मालूम है मेरे अंदर भी कमाल का डिवाइन एनर्जी है जो कि मेरी बीवी लेने का काम कर दी थी, तो कहीं भाई ये भी वो सब काम करके मतलब ऐसा वैसा काम करके मेरे अंदर से मैं डिवाइन एनर्जी तो नहीं लेना चाहिए। उस समय मेरी बीवी थी जिस कारण मैं बच गया, लेकिन भाई ये औरत है ना ग्रैंड एल्डर है, इस जगह की मालकिन है, अगर इसको मेरे साथ वो सब करना तो भाई मैं भी नहीं रोक पाऊंगा, ये ज़बरदस्ती मेरे साथ कर लेगी, मतलब भाई अगर ऐसा रहा तो भाई मैं बहुत बड़ी मुसीबत में आ जाऊंगा। लेकिन यहाँ पे ग्रैंड एल्डर बोलते देखे ऐसा वैसा सोचना कुछ भी बंद कर दे, ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है। लेकिन मेरी है ना यहाँ पे ढेर सारे स्टूडेंट है और स्टूडेंट जो मेरे जितने भी यहाँ पे स्टूडेंट है ना सब एक कमाल का स्किल सीख रहे हैं जिसका नाम है ना हार्टलेट स्किल, और जो सीक्रेट ऑफ जॉय ना सिर्फ मुझसे मैच खाता है और ये स्किल खाली लड़कियाँ सीख सकती है। स्किल में कुछ ऐसा रहता है जो भी लड़की है ना उनको ना हैंडसम आदमियों के आसपास रहना पड़ता है और उनके वे में मतलब इरोटिक वे में उनके साथ रहना पड़ता है, मतलब थोड़ा सा ऐसा फ्लर्ट करते हुए काफ़ी ज़्यादा क्लोज आके रहना पड़ता है। और जो लड़के रहते हैं ना उनको अपने प्यार में गिराने को रहता है, और जैसे वो लड़के इनके प्यार में गिर गए ना इनकी जो स्किल है ना वो बढ़ने का जो स्पीड है ना बहुत ज़्यादा तेज हो जाएगा और बहुत ज़्यादा पावरफुल रहेगा। मतलब एक हिसाब से समझ भाई एक बैटल रहता है जिसमें जो लड़की लोग हैं उनको लड़कों के साथ आसपास रहना पड़ता है और लड़कियों का काम है हाँ भाई लड़कों का ना अपने प्यार में गिराना है, लेकिन जो लड़के ना उनका काम है कि नहीं भाई हमें कुछ भी हो जाए प्यार में नहीं गिरना। और मुझे जानते हो तो एक बहुत ज़्यादा हैंडसम लड़का है, तेरे पास है ना बहुत कमाल का डिवाइन एनर्जी है, अगर तू किसी के प्यार में गिर जाएगा मतलब स्टूडेंट जो मैं सीख रही है अगर तू उनके प्यार में अगर तू गिर गया ना तब उनको बहुत ज़्यादा फायदा होगा, ऐसा फायदा ना किसी और लड़के अगर उनके प्यार में गिर गए ना तो भी फायदा नहीं होगा, तो तू क्या करने को तैयार है। तो ये सुनने का शायद बोलता बस इतना सा काम भाई इतना सा काम आसान मतलब यू हो जाएगा। तो ये सुनने के बाद ना थर्ड ग्रैंड बोलते कि हाँ भाई यू तो हो जाएगा, लेकिन भाई मालूम है एक चीज़ गड़बड़ है, अगर तुम्हें लड़ाई हार गया मतलब तू अगर उनके प्यार में गिर जाएगा तो बहुत बुरा हो सकता है। तो ये सुनने वाले शायद बोलते कि हाँ हाँ मुझे मालूम है ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा मैं उनका नौकर बन जाऊँगा, मुझे उनका काम करना पड़ेगा, एकदम मुझे कुत्तों जैसा ट्रीट करने लगेंगे ना, लेकिन आप टेंशन मत लीजिए मैं उनके प्यार में गिरूंगा ही नहीं। और इसके मन में रहते हैं कि हाँ भाई मैं कोई ऐसा वैसा बंदा नहीं हूँ, मैं सबसे सख्त लौंडा हूँ। जो मेरी रियल दुनिया थी जो पृथ्वी थी ना पृथ्वी में बहुत औरतें मेरे पीछे पागल थी, लेकिन मैं किसी के प्यार के पीछे गिरा नहीं। और प्लस जैसे इस दुनिया में आया ना इस दुनिया में बहुत औरतें मेरे पीछे आई, लेकिन मैं किसी के प्यार में गिरा नहीं। तो ये भाई इनकी मतलब जो बाकी स्टूडेंट है मैं उनके प्यार में कैसे गिर जाऊँगा। और एक हिसाब से देखा जाए तो सही है, मैं देख सकता हूँ आप बहुत ज़्यादा सुंदर, तो आपको जो भी स्टूडेंट है वो भी ऑफकोर्स बहुत ज़्यादा स्टूडेंट रहेंगे। और बाई चांस अगर मैं किसी के प्यार में गिर भी गया और उन्होंने मुझे
मुझे अपना नौकर बना लिया, मुझसे ऐसा वैसा काम करवाने लगे, तो मैं भी करने को तैयार हूँ भाई। अगर सुंदर लड़की साथ में मिल जाएगी तो उसमें टेंशन नहीं, कोई भी जरूरत नहीं है, मतलब से नाटक कर देगी, हाँ भाई अपने को कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। यहाँ पे वो भी कहती है, ग्रैंड एल्डर कहती है कि हाँ भाई सच में तेरे बंदे के अंदर, तेरे अंदर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है, सच में तू भी मुझे काफ़ी ज़्यादा कमाल का बंदा लगा। इसके बाद अपनी सारे स्टूडेंट को बुलाती है, और जो भी स्टूडेंट है सच में ढेर सारे स्टूडेंट रहते हैं, ढेर सारे ढेर सारे रहते हैं, और सबके सब ना बहुत ज़्यादा मतलब सुंदर रहती है। और सारे लोग हैं ना इसे भी ग्रेट करते हैं, मतलब शायान को ग्रेट करते हैं कि हाँ वेलकम शायान। और यहाँ पे शायान भी सबको बोलता है हाय लेडीज़ कैसे हो, और उसके दिमाग में रहती है कि भाई सच में इतनी सारी स्टूडेंट है, मुझे लगा भाई 4 या 5 होगी, लेकिन भाई यहाँ पे तो सच में ढेर सारी है। तो वो भी सोचते कि नहीं भाई ढेर सारी तो अच्छा है, क्योंकि भाई जो स्किल है ना, स्किल सीखने कम से कम मुझे 5 चाहिए, 5 है तो भी ठीक है, और 5 से डबल भी होगा, ट्रिपल होगा, मतलब जितनी ज़्यादा लड़कियाँ रहेगी ना उतना ज़्यादा मजा आएगा। और यहाँ पे ढेर सारी तो भाई उसमें तो मेरा ही फायदा हुआ। और उसी दिन से जंग चालू हो जाता है शायान के बीच में, उन लड़कियों के बीच में। शायान को उनके पास रहना है, उनको भी इनके पास रहना, थोड़ा सा इरोटिक वे में बहुत ज़्यादा क्लोज आके रहना है। उनका काम है शायान को अपने प्यार में गिराना, और शायान का काम है उनसे दूर रहना। तो सारे लड़कों के साथ एक एक करके रहता है, किसी के साथ गार्डन में घूमने जाता है, किसी के साथ आराम से मतलब ऐसे मजे मजे में मतलब ऐसे पोएम वगैरह लिखता है, पोएम वगैरह सुनाता है, और बहुत सारे मतलब ऐसे खाली क्लोज रहता है। जो भी काम है दोनों का दोनों काम अपना करे। किसी के साथ रात में नाव पे मतलब समुद्री रात में आपस में एक दूसरे के साथ चिपक के क्लोज रहने का काम रहता है, मतलब सारे लड़कों के साथ अपना काम करे। वैसा 1-2 दिन ही, लगभग 1 हफ्ते तक यहाँ का काम हो जाता है। आराम से एक एक करके जितनी भी लड़कियां ना उनके साथ है ना अपना टाइम स्पेंड करता है। और जैसे जो भी उनके स्टूडेंट है ना उनका काम हो जाता है, मतलब उनका काम पूरा नहीं होता है, दिन खत्म हो जाता है कि हाँ भाई बस हो गया, आज के लिए बस इतना काफ़ी हो जाता है। तो शायान भी अपने कमरे में जाने लगता है, तो सारे लड़कियां नाटक करते हैं, प्लीज़ यार जाओ मत यार, मतलब हम तुम्हें मिस करेंगे, प्लीज़ प्लीज़ जाओ मत। लेकिन बाद में शायान चल जाता है अपने कमरे में, और यहाँ पे सारी लड़कियां बात करने लगती है, बाप रे ये जो लड़का है शायान सच में बहुत ज़्यादा सख्त लौंडा है, बहुत ज़्यादा सख्त लौंडा है। हमने इतने प्यार से इतने अच्छे तरीके से ना उसके साथ बर्ताव कर रहे थे, लेकिन तो भी हमारे प्यार में गिरने का नाम ही ले रहा। कोई बात नहीं, जितना मतलब ज़्यादा टाइम लगेगा ना उतना ज़्यादा अच्छा होगा। अगर ये बंदा हमारे प्यार में गिर गया ना तो हमारा भाई जो स्पीड है ना ये स्किल सीखने का बहुत ज़्यादा तेज़ी के स्पीड से बढ़ेगा, ऊपर से भाई बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी बढ़ेगा। तो बस हमें अपना काम करना है। लेकिन भाई हम थोड़े से अनलकी है, यहाँ पे ढेर सारी लड़की है, ढेर सारी लड़की है, और शायान का है ना सबके साथ रहना, तो जिस कारण हमारा टाइम ना हफ्ते में खाली एक बार आता है या रोज मिल जाता है ना, तो भाई मज़ा आ जाता है। यहाँ पे शायान भी अपने कमरे में जाता है, सोचता है कि हाँ भाई जो लड़की है ना सच में बहुत ज़्यादा चालाक लड़की है, और इनके पास सच में बहुत ज़्यादा कमाल के स्किल है। अगर भाई मेरे जितना कोई सख्त लौंडा ना होता तो बंदा तो पक्का इनके प्यार में गिर जाता। यार मैंने ना बहुत सारी ऐसी लड़कियाँ देखी ना जिनको खाली मेरे साथ सोना है, मेरे से खाली रिलेशनशिप बनाना है ना, जो मुझसे प्यार वगैरह नहीं करती। और मैं अब किसी भी लड़के को देख के ऐसा बता सकता हूँ हाँ भाई इसको सच में मेरे से अफेक्शन है, या फिर खाली इसको मेरे से मतलब है। मतलब यार मैं सब देख के बता सकता हूँ, जिस कारण इनको लगता है कि हाँ भाई अपने प्यार में गिरा लेंगे, तो भाई इनको बहुत गलत लगता है। लोग मुझे कभी भी अपने प्यार में गिरा नहीं पाएंगे। और मुझे भी खाली इनका स्मेल से मतलब है, मुझे खाली इनका स्मेल चाहिए जिससे मैं अपने स्किल बढ़ा सकूँ। मुझे भी इनके साथ कोई अफेयर या फिर कोई भी रिलेशनशिप नहीं चाहिए। और फिर अपना इस स्वॉर्ड का जो टेक्निक है जो ये सीख रहा है, जिसके लिए सब कांड कर रहा है ना, वो भी देखते हैं कि हाँ भाई कितना इंप्रूव हुआ। क्योंकि भाई लगभग 1 हफ्ते हो चुके, 1 हफ्ते से लड़कियों के बीच में, लेकिन कोई खास असर नहीं होता, खाली हल्का फुल्का असर हुआ। तो भी सोचता भाई क्यों इतना स्लो क्यों हो रहा है, भाई मुझे और जल्दी से करना है। वो उसको याद आता है कि हाँ भाई जो बुक में पूरा स्किल के बारे में डिटेल में लिखा था ना, उसमें ये लिखा था कि हाँ भाई अगर तुम्हें ना इस लड़कियों की स्मेल चाहिए जिससे तुम्हारा ये जो स्किल बढ़ेगा, लेकिन सामने से जो लड़कियों की स्मेल आएगा ना उसे एफ स्मेल कहा जाता है। और ये एफ स्मेल तब आएगा जब वो लड़के तुम्हारे खिलाफ है ना कोई भी मतलब ऐसा अफेक्शन रहेगा, तुम्हें थोड़ी बहुत पसंद करती होगी, तुम्हें एडमायर करती होगी, तुम्हारी रिस्पेक्ट करती होगी, तभी जाकर तुम्हें वो स्मेल ज़्यादा मिलेगा। और तभी जाकर जो स्किल है ना स्किल का बढ़ने का स्पीड बढ़ेगा। और यहाँ पर शायान के दिमाग में आता है कि हाँ भाई जिसके कारण ही मुझे स्लो हो रहा होगा, क्योंकि जो भी लड़कियों के साथ में घूम रहा हूँ उनको खाली ना सामने वाले लड़के से मतलब कि हाँ भाई सामने लड़का है, हैंडसम लड़का है, बस इससे मतलब है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। ना ही मुझे उनसे कोई मतलब है, मुझे भी कोई अफेक्शन नहीं है, और ना ही उनको भी कोई अफेक्शन। उनका काम बस है कि लड़कों के प्यार में गिराना, मतलब ना ही अफेक्शन, जिस कारण एफ स्मेल नहीं कर रहा है, जिसका जो मेरा स्पीड है ना बढ़ने का वो बहुत ज़्यादा कम है। अगर ऐसे चलता रहा तो हो सकता है पूरी ज़िंदगी भर मुझे यहाँ रुकना पड़ेगा। और जैसे जैसे मैं लड़कों के साथ रहता हूँ ना, एकदम ऐसा लगता है कि भाई मैं किसी लड़के के साथ ना स्वीट सा पल नहीं बिता रहा हूँ। भाई जैसे घूमने जाता हूँ ना तो उनके साथ कमाल का स्वीट पल रहता है, यहाँ घूमता हूँ वहाँ घूमता हूँ, लेकिन भाई कभी भी ऐसा नहीं लगा हाँ भाई यहाँ पे मजा आ रहा है, बहुत ज़्यादा स्वीट पल है। ऐसा लगता है भाई मैं सामने दुश्मन के साथ लड़ाई कर रहा हूँ, सामने जो लड़की है कोई लड़के नहीं है बल्कि दुश्मन है जिसके साथ मैं जंग कर रहा हूँ। तो भाई ऐसे में कहाँ से मजा आएगा और कहाँ से मतलब भाई एफ स्मेल मुझे मिलेगा। इसलिए भाई कुछ भी हो जाए मुझे कोई तरीका ढूंढना पड़ेगा, और जो लड़की है ना उनको इंप्रेस करना पड़ेगा, ताकि ना उनका ना मेरे खिलाफ कोई ऐसा अफेक्शन आए और मुझे जल्दी से जल्दी ना उनका स्मेल मिले, मतलब जो एफ स्मेल है ना वो स्मेल मिले। तो सोचने लगता है हाँ भाई कौन सा तरीका यूज़ करके सारे लड़कों को मैं इंप्रेस करूँ। तो उसके दिमाग में हाँ भाई मैं पोएम बहुत अच्छे लिखता हूँ, पोएम लिखकर पोएम सुनाऊंगा तो सब लोग बहुत ज़्यादा खुश होंगे। लेकिन भाई मना करते कि नहीं भाई पोएम वाला आइडिया शायद नहीं चलेगा, क्योंकि वहाँ पे जो भी लड़के ना बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है, स्पेशल पोएम वगैरह लिखने में तो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है। मतलब पहले से लड़के को काफ़ी अच्छा पोएम आता है, मेरा थोड़ा सा भी उनसे अच्छा होगा ना तो भी कुछ खास अच्छे से मुझसे इंप्रेस नहीं होंगे, ऊपर से मुझ पर गुस्सा करने लगेंगे। तो भाई पोएम वाला आइडिया कैंसिल करना पड़ेगा। फिर उसके दिमाग में सोचते कि हाँ भाई दूसरा कौन सा तरीका यूज़ करूँ, तब बोलते कि हाँ भाई चलो ये टेक्निक यूज़ करता हूँ, अपना उंगली यूज़ करता हूँ उनको इंप्रेस करने के लिए। आप ऐसे यहाँ पे गलत मत समझिए कि उंगली यूज़ करेगा, भाई ऐसा कैसा गंदा काम करेगा। यहाँ पे उंगली मतलब अपना फिंगर ऑफ निर्वाणा की बात कर, और उससे क्या
कैसे यूज़ करेगा हमें अगले चैप्टर में मालूम चलेगा और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो मिलता है अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।